पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे बहुत बड़े शो में, आप बहुत बड़े आदमी आए हैं, तो ये अरे यार बताइए क्या आज सुनाने जा रहे हैं आप? जनता को क्या बताने जा रहे हैं? जनता को क्या बताना है, जनता सब जानती है। बस उसको बताना है कि कुछ ऐसी बातें जो तालिबान वाले कर रहे हैं। क्या? तालिबान वालों की कुछ वीडियो आई है आज। अच्छा, नहीं ये आपकी रिसर्च है। मैं आपको दोस्तों एक बात बताऊं सुनील भाई के बारे में। सुनील भाई हमेशा शानदार रिसर्च के लिए इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। तो आपकी क्या रिसर्च आई है सुनील भाई? देखिए, रिसर्च ये आई है कि जो तालिबान है वो बार बार तो यही कह रहे हैं कि भाई हम महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जहाँ भी बयान आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि भाई हम ये करेंगे, महिलाओं को नौकरी पे जाने देंगे, लेकिन हकीकत में वैसा कहीं हो नहीं रहा है। तो अभी फिर एक वीडियो अभी सामने आया है कि उसमें एक महिला बुर्का नहीं केवल पहनी थी, थोड़ा सा बस हटा हुआ था, थोड़ा सा उसका चेहरा दिख गया। दरअसल क्या है कि वो चाहते हैं कि हमारे शरिया कानून में कि एक इंच भी कुछ शरीर का हिस्सा ना दिखे किसी महिला का। तो उसने थोड़ा चेहरा ही खोल रखा था। बस उसके बाद क्या था, पूरा घेराबंदी करी। अच्छा। अपना कानून बनाया और महिला के ऊपर एक कपड़ा अलग से डाला और कोड़े लगे मारने। वो वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ। तो इस तरह की हम बीच में वो वीडियो भी चला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो, लेकिन वो स्ट्राइक ना आ जाए हमारे यूट्यूब पर। तो नहीं, वो थोड़ा सा स्टील में करके दिखा देंगे। स्टील में थोड़ा सा दिखा देंगे। अच्छा, ये चीज़ है। लेकिन चेहरा नहीं है उसमें, चेहरा तो ढक दिया। तालिबानी नहीं है। थोड़ा तो देखा जाए तो तालिबानी जो है यूट्यूब के लिए बड़ा काम कर रहे हैं एक तरीके से। चेहरा ही ढक दिए हैं, वो पता ही नहीं चल रहा है कि उसके अंदर कौन है। और जो मार रहा है वो उसने भी ढक लिया अपना, वो अपना भी चेहरा ढका हुआ है। तो पहचानो कौन है। तो फिर तो यूट्यूब के लिए तो सही है ना, स्ट्राइक आएगी नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये है कि उनका चेहरा तो कम से कम, भले वो नकाब उन्होंने डाल रखा है चेहरे पे। 5 साल पहले का भी वीडियो मैंने देखा, वो वायरल हो रहा है। वो कोई एक किसी महिला को गोली मारी थी, वो वीडियो मैं देख रहा था, वो चल रहा था। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भाई जो आपने करतूत कर रखी है वो चाहे 5 साल पहले करी हो, चाहे 10 साल पहले करी हो, भाई चेहरा तो वही है, काम भी वही है। बस एक भोगना पड़ेगा या नहीं भोगना पड़ेगा इनको, नहीं या ये अलग ही किस्मत लिखवा गया है। अब ये तो हमें पता नहीं, अब असेसमेंट कैसे करेंगे हम? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जब 20 साल पहले नहीं कुछ कर पाया तो अब क्या होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल। एक वो आपने कल स्टोरी मुझे बोला था करने के लिए, हमने करी। वो कितनी शानदार फोटो आपने देखी थी, क्या थी वो जो उसमें महिला का खराब कर दिया था चेहरा बताओ। वो मैं शानदार मतलब इस सेंस में नहीं कह रहा कि वो, मतलब एक डिफरेंट सेंस में कि वो उन्होंने किस तरह से, बताओ, ये उनकी नफरत जो है वो साफ ही दिख रही है, मतलब। हाँ, उनकी नफरत खास तौर पे महिलाओं पे ज़्यादा दिखती है। दरअसल क्या है कि वो रहते हैं, उससे अटेंशन मिलती है, इसलिए कि उससे बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर अटेंशन मिल रही है। और लेकिन उससे फ़ायदा क्या उनको फ़ायदा दरअसल क्या है ना कि ये मानसिक सोच की बात होती है, जो मुझे समझ में आता है। क्योंकि इसलिए कि जब उन्हें 15 साल की एक लड़की चाहिए, ठीक है, उनसे शादी भी नहीं करना चाहते हैं, उनको बस एक, आपको बताया ही था कि इनको इस नज़रिए से चाहिए कि उसको अपना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने कब्जे में ले लें, उसका यौन शोषण करें। तो उसके लिए तो लड़की चाहिए। लेकिन जब बात आती है, और भी बिना शादी के, बिना निकाह किए, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी हो, क्या शरिया कानून में ऐसा तो नहीं है कि आप भाई किसी लड़की को जबरदस्ती अपने घर में बताएं, जवाब दें। व्यूअर्स आपका क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बात बोली सुनील भाई ने कि भाई शरिया में ये तो नहीं है कि भाई आप किसी लड़की को ले जबरदस्ती अपने पास रखिए, ठीक है। लेकिन आप किसी लड़की को आते हो सड़क पे तो कहते हो कि बुर्का पहने, लेकिन घर में ला करके उसे नंगा कर देते हो, क्या मतलब है इस चीज का? ये कानून तो मतलब डबल स्टैंडर्ड है ना। डबल स्टैंडर्ड है ही है, और क्या है भाई? दिखाने के लिए कुछ और, वही हाथी वाले दांत हैं, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। तो ये ने घर के बाहर तो ऐसी चीजें हैं, जाके आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस फोटो पे कालिख पोत दी, भाई ठीक है, उसका चेहरा ही दिख रहा था ना, ये दिख रहा था, ठीक है। और लेकिन जब घर में आते हो तो वो चेहरा आप बेनकाब कर देते हो उस लड़की को, क्योंकि आपका वहाँ इंटरेस्ट दूसरा है, बिल्कुल दूसरा है। ये चीज़ है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो कैसे होता ये? और सबसे बड़ी बात, जो जिन महिलाओं के लिए ये सब इस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर वो उन्होंने जन्म कहाँ से लिया है, कैसे आया है वो? देखिए कितनी बड़ी बात है। जो ये तालिबानी है वो भी किसी माँ के पेट से आए हैं, किसी माँ के तो पेट से आए हैं। फिर वो कैसी बातें करते हैं वो, ठीक है। 15 साल की लड़की उन्हें चाहिए, 45 साल की जो विधवा है उनको लिस्ट मंगाई हुई है। तो ये सब, ये क्या स्टोरी थी, बड़ी अजीब। हाँ, ये भी है, ये दर्शकों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये जुलाई की बात है। जुलाई में क्या हुआ कि देखिए, इसकी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं अमेरिका से इनका जो तालिबानी जो बड़े नेता हैं, जिसकी बरादर की हम बात करते हैं, बरादर ने मई 2020 की बात है, ये अमेरिका के साथ एक वार्ता हुई इनकी। ये वार्ता हुई दोहा में ही। मैं बना रहा था दोहा वार्ता, इसको बोला तो दोहा वार्ता बोलते हैं इसे। तो अमेरिका ने उसी टाइम पे ये कह दी थी बात कि भाई हम आपको जुलाई 2021 तक हम सारी सेना अपनी वापस ले लेंगे।
अच्छा, मतलब पहले ही बता पहले ही 1 साल पहले की बात है ये। तभी तो इनको ये चीज़ पता था कि भाई अमेरिकी सेना तो हमारा कुछ करेगी नहीं। आपको ये पता है कि अमेरिकी सेना ने केवल जो जब ये 2001 में आए थे, पूरा तालिबान से मतलब अफगानिस्तान को आज़ाद कराया था, उसके बाद से लेकर के अब तक की एक रिपोर्ट है जिसमें तकरीबन 140,000 करोड़ रुपए ये खर्च कर चुके हैं अमेरिका, और उस पे से उन्होंने कई लाख करोड़ रुपए तो ब्याज दिए हैं। तो सोचिए कि जो देश की इकोनॉमी इतनी खर्च हो रही हो किसी एक अलग देश के लिए, तो क्यों वो खर्चा करेंगे? तो इसलिए उन्होंने सैनिक वापस ले लिए। भाई हमारा क्या जाता है, मर भी गए वहाँ बहुत उनके सैनिक, 47,000 मारे गए, 47,000 से ज़्यादा। मतलब फोर्स भी मर रही है, फोर्स भी आपकी मर रही है, आपको पैसा भी जा रहा है, तो अब क्यों सैनिक हटाओ? चीज़ सुन भाई समझ नहीं आई, जो मतलब थोड़े सा मुझे अजीब भी लगी कि आपने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, लादेन को मार दिया था, तो फिर आप क्यों स्टे वहाँ टिके हुए थे? आप चले जाते, आपका तो काम हो गया था, आप बचाते और पैसा अपना, जैसे हम लोग बचाते हैं, ज़्यादा खर्चा ना करें। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं किसी को भी ना जहाँ से 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं वहीं पे उसका इंटरेस्ट रहता है। इसका मतलब वहाँ उनका कोई इंटरेस्ट था, बहुत सारे हैं। देखिए अफगानिस्तान में आज भी जो इकॉनमी है वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चलती है, 2 नंबर से चलती है, वो है वहाँ पे अफीम। अफीम की खेती, ठीक है ना। अफीम से अभी भी वहाँ पे लाखों करोड़ रुपए पूरे देश भर में जो सप्लाई होती है, जो सबसे बढ़िया अफीम। तो वो क्या अमेरिकन करा रहे हैं आपके हिसाब से? कहीं ना कहीं उनको फायदा उससे मिलता होगा। कैसे? क्योंकि जो तालिबान है ये क्या कराते हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनसे पता चला कि 10 रुपए की एक चीज़ खरीदे, उसको इंटरनेशनल में उसको 1000 रुपए में बेचते हैं वो। तो आपका कहना है कि वो बिजनेस कर रहा था अमेरिका में? कुछ ना कुछ तो बिजनेस तो कर ही रहे थे, क्यों ऐसा नहीं होता? तो आप रिसर्च बताओ ना, आपको मैंने इतनी तारीफ कर दी, आप रिसर्च बता नहीं पा रहे हो कि भाई वहाँ अमेरिकन, एक आम व्यूअर जानना चाहता है अमेरिकन वहाँ क्यों टिका रहा, जब ये सारी चीजें हो गई, उसने लादेन को मार दिया, वो क्यों टिका रहा? कोई ना कोई आपने बिजनेस तो बोल दिया, चलिए आपकी बात हमें, आप मुझे बताइए, इतना बिजनेस में स्पेंड किया, इतना आया, ये चीज जाती है, ये चीज आती है। देखिए कई सारे जो इंटरनेशनल फंड होते हैं, जो एजेंसियां होती हैं, उनसे बहुत सारा इनको पैसा मिलता है कि आप एक विश्व में एक शांति का संदेश देने के लिए आप यहाँ पे हैं, तो उससे भी पैसे मिलते हैं, काफी फंड मिलते हैं अमेरिका को, सभी को। ओके, ठीक है ना। तो इस एक शांति सेना, कैसे आप सुनते हैं कि यहाँ पे यूएनओ ने यहाँ पे शांति सेना भेज दी है, तो उसके लिए भी इनको पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर एक आप देश भर में इनका क्या है कि अमेरिका का हमेशा से ये रहा है कि ये लोग इस तरह की एक अपना करते हैं कि भाई यहाँ पे एक हमारी सेना हो गई तो इस एरिया को हमने कब्जा कर लिया, मतलब हमारा वहाँ पे एक तरह से पावर हमारा वहाँ पे हो गया। तो ये क्या है कि साउथ एशिया के जो देश हैं, इधर साइड के देश हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए, ओवर पावर करने के लिए हमेशा अमेरिका कहीं ना कहीं अपने सैनिकों को रखता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था उनका कि हम अफगानिस्तान में अपनी सेना रखें, चाहे कभी भी जब जरूरत पड़े तो चाइना में उन्हें भेज दें, कभी जरूरत पड़े तो डराना है पड़ोसी सभी को, बिल्कुल डरा के बिजनेस लेना है, बिल्कुल यही तरीका ही है, यही बिजनेस लेना है, जो भी उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है बिजनेस के अलावा वो करना है। ये करते हैं, सारी सेनाएं करती हैं। आप चाइना को देखिए, वो साउथ चाइना से। आपका कहने का मतलब है लादेन को मार दिया, उसके बाद भी अमेरिका इसलिए बैठा था क्योंकि उसको और लोगों को डराना था। बिल्कुल, कि मेरे सैनिक हमेशा अमेरिका क्यों भाई, तो क्यों चला गया? डरा भी सकता था, क्योंकि ऐसे खर्च हो रहे हैं। अब समझ में आ गया यार, गलत है, डराना समझ में आ गया कि डरा वरा के क्या इनको, अब उनसे तालिबान से भी फायदा लेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि अमेरिका नहीं लेना है। अब भले वो कहा जा रहा है कि भाई तालिबान कहीं अटैक न कर दे अमेरिका पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उनके पैसे भी सीज कर रहे हैं, तो उनका एक तरह से डुअल नेचर है अभी अमेरिका का जो दिख रहा है। नहीं, मैंने तो खबर जो आपने मुझे कहा था वो ये काफी सारा कैश उसका ले गए अफगानिस्तान का, पहले कैश सारे वो बैंकों में जमा थे। हाँ, वो फ्रीज कर दिया इन्होंने, तो ये फायदा इनको हो गया। फायदा तो हो ही गया ना। अच्छा, अब कौन उसे लेगा? हाँ। क्योंकि लोकतंत्र वहाँ पे है नहीं, डेमोक्रेसी ये लाएंगे नहीं, और अभी का बयान है तालिबान का कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे नहीं, शरिया कानून पे ही चलेंगे, तो ये लाएंगे। और एक तरह से उन्होंने, अमेरिका ने इसको घोषित कर रखा है तालिबान को टेररिस्ट संगठन, तो इसीलिए उसी आधार पे इन्होंने पैसा फ्रीज किया है ताकि वो हमारा अंटे में हमारे माल आए। तो कुल मिला के देखिए, इतने साल की जो मेहनत करी, जो अभी आप सवाल पे पूछ रहे थे उसका जवाब मिल गया ना। सही कह रहे हो, मतलब सारा पैसा पहले कर लिया। अगर इनको ये चीज़ पता थी कि भाई इनका पैसा यहाँ पे है, जिस दिन कब्जा हो जाएगा उसको हम फ्रीज कर देंगे, अब फ्रीज कर देंगे तो कौन उसे छुड़ा। लेकिन एक चीज़ और भी आपने बताना भूल गए, जो मैं आपको बताता हूँ, जो आज आप ही ने मुझे खबर बताई। अच्छा, रोज आप मुझे लिंक भेज दो, टेंशन दे देते हो, अंग्रेजी की कॉपी पहले तो उसको ट्रांसलेट करो, फिर पढ़ो, फिर समझो, फिर अपनी शब्दों में लिखो। उसमें आपने एक स्टोरी, मैं सोचता हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक आप कुछ निपटा दो। एक आपने स्टोरी भेजी कि बहुत सारा हथियार जो अमेरिका का था वो तालिबान के पास है। बहुत, उसमें तो बता रहे हैं कि 20 ऐसे प्लेन्स हैं जो अफगानिस्तान को अमेरिका ने गिफ्ट किए थे कि लो जी रखो, वो तो भाई तालिबान ने बटोर लेके जाओ। भाई उसकी वजह भी है ना, इन्होंने उनका पैसा फ्रीज कर दिया, इन्होंने उनके हथियार फ्रीज कर दिए। इनकी क्या औकात है, क्या बात कर रहे हो? मतलब ये एक आप कह रहे हो कि चूहा जो है वो पूरा मतलब हाथी से बैर करे। इट्स लाइक इनको मिल गया तो हथियार तो ऐसी चीज है, या तो दो चीजें, या तो ये सोच रहे कि छोड़े यार चलो बहुत है हमारे पास, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जैसे आपके पास मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए है, तो अगर 1 करोड़ कहीं 4 है तो छोड़ो यार, क्या है। नहीं, पैसा और हथियार में अंतर है। अब यहाँ पे हथियार रखा हुआ है, अगर इसको मैंने उठा लिया
तो पावर मेरे हाथ में आ गई, आपने उठा लिया तो आपके हाथ में पावर चली गई। तो जहाँ रखा हुआ था वहां से सैनिक इधर उन्होंने कब्जा कर लिया। आप अपने सैनिक लेकर जा रहे हो, अपने हथियार नहीं लेकर जा रहे, क्या वो ले जाने लायक नहीं थे, या वो बेकार थे, या ले जा सकते नहीं थे, या डर रहे थे, या कोई और साजिश है इसके पीछे? बताइए। इतनी रिसर्च आपने की होगी? नहीं, इस पे तो रिसर्च ही नहीं की ना, हथियार पे रिसर्च नहीं की। हथियार पे रिसर्च करेंगे अभी तो पैसों पे नहीं, लेकिन मेरे सवाल तो वाजिब है ना। नहीं बिल्कुल सवाल पूछ लेता हूँ मैं, आप उसका उत्तर नहीं मिल पाता मुझे ना, मैं ढूंढ पाता, मैं खुद भी नहीं ढूंढ रहा, तो मैं ही ढूंढ लूँ। चलो, क्या दर्शक थोड़ी ना बताएंगे कि उसका जवाब क्या है, हो सकता है, लेकिन नहीं, लेकिन आप भी बता सकते हैं। बिल्कुल बताएंगे भाई, ये तो फ्रीडम है, डेमोक्रेसी, आप भी अपने विचार रखिए। जब आप हमें कई ऐसे दर्शक है, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप समझ गए मैं किन सेंस पे बोल रहा हूँ। नहीं, तो वाकई मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक होते हैं ना, वो उसमें कोई IITN भी है, बिल्कुल, कोई MBA का भी है, इनके पास जो ऐसी रिसर्च है कि जो हम लोग नहीं बता पाएंगे वो ये बताएंगे, और ये जब बताएंगे तो कल हम उसको बताएंगे। बिल्कुल। और अगर ये नहीं बता पाए तो फिर हम अपना बताएंगे कुछ, लेकिन बताएंगे जरूर, मतलब दिमाग आपका खाएंगे जरूर। हाँ। और अगर आपको नहीं देखना इस शो को तो भी प्लीज आप देखिए, वो इसलिए देखिए क्योंकि इसमें क्या है कि हम अपने अंदर की बात रख रहे हैं। हाँ। हमें कमेंट्स आते हैं कि इस शो को बंद कर दीजिए, ये शो घटिया है, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, मतलब अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। तो देखिए, ये तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हम जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल हमारे पास ज्ञान जितना भी भगवान ने हमें दिया है, हमारी बुद्धि जितनी भी दी है, हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। भाई, हमारी बुद्धि छोटी भी हो सकती है, इसमें तो कोई एडमिट करने में कोई बुरी नहीं है। भाई, हमारी बुद्धि छोटी भी हो सकता है कुछ दर्शकों की इनमें बुद्धि उनकी भी छोटी हो, कईयों की बहुत अच्छी हो। तो देखिए, ये तो मिश्रण है। तो हमें आप कमेंट कीजिए, मेरा कहने का मतलब सारी है था छोटे में कि कमेंट्स भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिवली करेंगे तो हमें शायद और सीखने को मिलेगा। सवाल भी पूछिए, जवाब भी दीजिए, रिसर्च भी दीजिए, सब कुछ दीजिए। इस पर याद है दोबारा आ जाते हैं, थोड़ा हमने ज्ञान ज़्यादा दे दिया ना। इस पर अभी अपने हथियारों वाली चले छोड़ दीजिए। कुछ ऐसी दृश्य आए वहाँ से, कुछ ऐसी वीडियोज आई। मैं आज देख रहा था, एक अमेरिकन, एक लेडी बच्चा कटीले तारे और बच्चा से पकड़ा रही है, और वो मतलब अफगानिस्तान की महिला है, लगी रही है क्योंकि वहाँ की बात, वो ऐसे पकड़ा रही है अपने बच्चे को। और अमेरिकन पहले एक बार नहीं लिया उसने बच्चा, फिर एक बार पता नहीं क्या बोला उसने, पता नहीं अंग्रेजी में कुछ बोला, तो उसने ले लिया। नहीं, वो न दिया है ना उसने लिया है। दरअसल उसके पीछे कहानी ये है कि ये लोग जाते हैं, जो अपनी फैमिली है ये लेकर के सोचते हैं कि हम किसी और देश में चले जाएं। तो ये जाते हैं काबुल एयरपोर्ट पे। जब वहाँ जाते हैं तो तालिबानियों ने क्या किया कि वहाँ पे बड़ी बड़ी फेंसिंग लगा दी है, कटीले तार लगा दिए, ये लगा दिए ताकि कोई घुस ही ना पाए। अब ये बेचारे अब घर से तो निकल गए, अब घर भी छोड़ दिया और एयरपोर्ट पे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जिन महिलाओं के पास बच्चे थे छोटे छोटे, भाई बड़े बच्चे को तो हम उछाल के फेंक नहीं सकते थे, तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला। सोचा कि क्या पता आज हम अपने जिस बच्चे को सीने से कोई माँ लगा के रखती है उसको कांटों पर फेंक दे, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन इस माँ ने ये सोचा कि अब यहाँ तो जिंदगी रहने से बची, मेरा बच्चा रहे तो नहीं, बच्चा भी नहीं। वो सोचती है कि भाई बच्चे को उन्होंने क्या करा कि कटीले तार से उस पार फेंका। उस पार सैनिक खड़े हुए थे अमेरिकन, एयरपोर्ट की जो सुरक्षा में है इस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने फेंक दिया, तो बच्चों को उन्होंने पकड़ लिया। वो बच्चे रो रहे हैं। अब क्या हुआ कि भाई वो बच्चे को तो माँ चाहिए, तो ये हुआ कि उस माँ को, जिसका बच्चा है ये, उसको फिर आप किसी तरह से एंट्री कराओ। तो जब एक माँ ने ऐसा करा, इमोशनल कार्ड खेला। लेकिन इमोशनल क्या, एक माँ है, उसे अपने बच्चा भी बचाना है और खुद को भी बचाना है, तो इसलिए उन्होंने एक चीज और समझ नहीं आ रही, जो मेरे दिमाग में आ रही थी, हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रही, बाकियों को आ रही हो। वहाँ फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस क्यों है जब सारी चीजें खत्म हो गई? फिर वो काबुल नहीं, वो तो 2001 से ही है ना, जब नहीं, वो ठीक है। अभी क्यों है जब सारे चले गए सैनिक? कुछ सैनिक क्यों अभी भी है वहाँ एयरपोर्ट की सुरक्षा? चले जाए, एयरपोर्ट भी तालिबान को हवाले कर। भाई अब 20 साल से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जिसके भी हम लोग बात कर रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट की है। तो बताया ना आपको दोहा वार्ता की बात, दोहा वार्ता में यही तो हुआ था ना कि उन्होंने कहा था कि भाई हम जून जुलाई तक हम चले जाएंगे 80%, तो वही हुआ है। अब उन्होंने थोड़ा उसको एक्सटेंड कर दिया है, ताकि जो 20% हमारे सैनिक हैं उसे हम सितंबर तक ले जाएंगे। मैं सुन रहा जो बाइडन का एक स्टेटमेंट था, बाइडन ने ट्रम्प को बोला था कि आपके टाइम में तो इतने हजार थे, हमारे देखो 2000 रह गए। तो मतलब ये वो बता रहे थे, ये देखो हमारे टाइम में कितना हमने अपनी सैनिकों की रक्षा की, उनको जोखिम को कम किया, उनके बजट को, अपने इकोनॉमी को बूस्ट किया। आप लोगों ने क्या किया? फालतू में वहाँ बिठाए रखा, बजट को खराब किया, अपनी सारी जो संसाधन थे उनको मिसयूज किया। ये दोनों लड़ ही रहे थे। मैं हाँ, ये तो चलता ही रहेगा। देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। जो बाइडन आए हैं ये अपने इनके तरफ से आए हुए हैं, आपको पता ही है, ओबामा की तरफ से। हाँ, ठीक है ना। लेकिन मतलब लर्नर्ड आदमी एकदम लगता है बिल्कुल। और क्या, तो यही सारी चीज़ें हैं। और हमेशा देखिए अपना अपना सबके अपने अपने फ़ायदे होते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा रहता है तभी कोई देता है। भाई भारत, पाकिस्तान और तमाम ऐसे देश हैं, वो क्यों नहीं अपने सैनिक वहाँ पे भेज देते हैं? सही बात है भाई, इनके पास भी है। अफगानिस्तान से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन कितने हमारे सैनिक जाते हैं?
तो जब ज़रूरत पड़ती है जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का अपना इंटरेस्ट। कोई एंगल ऐसा तो हमारा रह गया हो आज की डिबेट में, रह गया एक न्यूज़ एंकर्स के बारे में मैं देख रहा था, वो उनको पता नहीं, वो कभी बुर्खा पहन के बैठ रही हैं स्टूडियो में, कभी कुछ, मतलब वहाँ इतना डर हो गया है कि वहाँ न्यूज़ एंकर पर कई पत्रकारों को मार दिया वहाँ। हाँ, पत्रकारों को मार दिया, जर्मन के ही एक पत्रकार की फैमिली को ही मार डाला इन्होंने। तो इनका तो काम ही है, तालिबान का काम क्या है, उनको काम सिर्फ ये है कि दहशत फैलाना, वो दहशत फैलाते हैं और फैलाते रहेंगे। एक और सबसे बड़ी बात जो मतलब ये आम व्यूअर भी जानना चाह रहा था, हालांकि मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया, लेकिन मैं वैसे एक कहने के लिए कह देते हैं ना इतना ज़्यादा इकोनॉमी अब कैसे चलेगी? अब कोई भी देश अगर चलता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर से चलता है। अगर उनको टैक्सेस मिलेंगे तो सरकार चलेगी, टैक्स ये लोग देंगे। अगर आप इनको डराओगे, इनके बिजनेस ठप करोगे, तो कौन, ये लोग कैसे ग्रो करेंगे और कैसे ये लोग बिजनेस करेंगे और कैसे सरकार को टैक्स मिलेगा और कैसे सरकार चलेगी? ये देखिए बिजनेस क्या भीख से चलेगी सरकार? इसका ये क्या भीख से चलेगी? ना भीख से नहीं, इसका जवाब है हमारे पास, अफीम से चलेगी। अभी थोड़ी देर पहले जो बताया, और आज की रिसर्च रिपोर्ट भी है, ठीक ना। ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस तो वहाँ चलने का सवाल ही नहीं है। कार शोरूम है, इन्हें कार चाहिए, कार शोरूम को लूट लेते हैं, ठीक है। अभी क्या आ रहा है कि समझे नहीं, वो सब कुछ लूट के आपने 50 लोगों ने अपना पेट भर लिया, अरे भाई देश भी तो चलना, भुखमरी हो जाएगी, तो वो कैसे, वो काम कहाँ करेंगे? एक आम अफगानी कहाँ काम करेगा? कहीं नहीं करेगा। वो जहाँ जाएगा काम करने, बंदा कहेगा भाई माफ कर, अभी सब माहौल खराब है। जैसे कोरोना के टाइम पर क्या हुआ, नौकरियां चली गई, सब कुछ बिजनेस ठप हो गए, वहां तो कोरोना ही हो गया ना एक तरह से, देखा जाए तो। भाई ये तालिबान एक कोरोना के रूप में आ गया हुआ, कोरोना के, अरे और क्या, वायरस ही है, उससे वायरस है, वायरस है। और जब वायरस है तो ये आप मेरे बेसिक सवाल ये है कि कैसे इकोनॉमी वहाँ की ग्रो होगी, कैसे चलेगी? क्या अमेरिका इतना पैसा देगा इनको, या इनके पास है, या अपने आप चलता रहेगा मामला? देखिए, इनको पहले तो कहीं से कोई संस्थान कोई मदद करने वाला नहीं, कोई भी इंटरनेशनल, ठीक है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं करने वाला है। अमेरिका भी नहीं करने वाला है। ये इनको, अब इनके पास पैसे के नाम पे कोई चीज़ नहीं है इनके पास। अब क्या है कि ये तो लूटपाट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लूटपाट से तो खर्चा चलेगा नहीं, कितने दिन चला लेंगे? बचता है ले दे करके, केवल जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है वो अफीम पे ही चलती है, ठीक ना। अब क्या करेंगे? आपका कहना है कि कौन अफीम बेचेगा? सारे अफीम किसको बेचेंगे जब आपकी परचेजिंग पावर ही नहीं होगी खरीदने की? आप मेरे पास पैसे अपने पास नहीं बेचते ना, अपने देश में समझे नहीं, तो वो बाहर बेचेंगे। बाहर कौन बेचेंगे? तालिबान ही बेचेंगे, वही तो बेचेंगे। हाँ, तो वो इतना बेच के वो तो अपना पेट भरेंगे, वो जनता का पेट कैसे भरेगा? जनता खेती करेगी अफीम की, उससे वो लेंगे, पता चला चाहे सारे सब करने लगे। आपका कहने का मतलब है वो बेचारा ड्राइवर होगा, वो भी अफीम की खेती करने लग जाएगा। आपका कहने का मतलब तो ये नहीं, मतलब जो सबसे ज्यादा जो इनकम आएगी ना, वो इसी से एक जरिया बचा है इनके पास। बाकी चीजें तो भाई ड्राइवर भी काम करेगा, लेकिन उसमें तालिबानी बैठेगा, काम करेगा, कोई किराया मिलेगा, तो फिर वो काम क्यों करेगा? अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ आप नौकरी कर रहे हो, पैसे नहीं मिलेंगे, आओगे तो वो जाएगा अफीम की खेती करेगा ना, उसी से 4 पैसे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ही साधन है ही। तो आपका कहने का मतलब है, अगर आपकी बात पे ट्रस्ट कर लिया जाए तो सारे अफीमची बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, सब अफीमची बन जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। भाई नहीं मजबूर होंगे तो आप देखो ना, फिर आप डेटा देखो कि लोग ईरान जा रहे हैं। सवाल ये है ना, आपका कहना है इकोनॉमी अफीम से चलेगी बस, जो है बिल्कुल अब जो है अफीम है। मेरा यही मानना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए देखते हैं सुनील भाई की बात कितनी सच होती है। आप डू कमेंट इन अ नेगेटिव फॉर्म, इन अ पॉजिटिव फॉर्म, बिकॉज वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एवरी फॉर्म। सचिन तेंदुलकर हमेशा फॉर्म में रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए प्लीज। थैंक यू सो मच। क्राइम तक को भी सब्सक्राइब कीजिए, पीछे से आवाज आई है, बिल्कुल कीजिए। क्राइम तक को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, सारी खबरें आपको सुनील भाई लिख देते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, वहां मिलेंगे आपको। मैं भी थोड़ी बहुत लिख देता हूँ, वहाँ मेरी खबरें। पूरी टीम है, पूरी टीम है, कोई भी काम होता है जो पूरी टीम करती है, पूरी टीम के साथ। और कप्तान ये है टीम के, अगर टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो कप्तानी से इनको हटा दिया जाएगा, अगर अच्छा खेलेगी तो भाई ठीक है। सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।